नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैथ के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़िए और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिए, क्योंकि मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के मैथ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो आपको चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला होता है आपका डी यानी डिफरेंट अंतर बराबर पी प्रिंसिपल आर रेट स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। अब इसी फार्मूला से हम ये क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी आपका होता है क्या, तो डी होता है आपका अंतर, यानी जिसमें ज्ञात करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो डी बराबर पी क्या है आपका प्रिंसिपल क्या है 6,000, क्या है 6,000 है, गुड़े आर क्या है, आर है आपका रेट क्या है तो 5%, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 5 कैसे क्या होता है 5 गुड़े 5 यानी क्या होता है 25 होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ डायरेक्ट 25 कर देंगे, 25 बटे अब क्या है 100 का स्क्वायर। जब 100 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा आपका 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000, ये आपका हो जाएगा। अब यदि इसे हम हल करेंगे देखिएगा तो 0 से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए आपका 3 एकम 3, 5 दूना के 10, फिर 5 पंचे 25। अब क्या बचा 3 गुड़े 5, 3 गुड़े 5 क्या हो गया आपका 15। तो डी बराबर क्या हो गया आपका 15, यानी कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या आएगा 15 रुपये आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि किसी कस्बे की कुल जनसंख्या 18,900 है, जिसमें 4/9% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं विवाहित हैं। बताना है कि किसी कस्बे की कुल जनसंख्या कितना है, तो 18,900 है, जिसमें से 4/9 भाग क्या है पुरुष हैं तथा शेष क्या है महिलाएं हैं, और जिसमें 50% पुरुष क्या है विवाहित हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित होंगी। यानी कि 18,900 का 4/9 भाग क्या है पुरुष हैं, तो क्या करेंगे हम 4/9 को हम क्या करेंगे 18,900 से गुणा करा देंगे, तो क्या होगा आपका दिखेगा 9 दूना के 18, 9 एकम 9 हो जाएगा आपका कितना 2100 से कट जाएगा, और गुड़े 4 है क्या हो जाएगा आपका 21 गुड़े 4 यानी क्या होगा 84, क्या हो जाएगा 8400। यानी कि पुरुष कितने हैं आपके, तो पुरुष कितने हैं तो 8400 हैं। ध्यान से देखिएगा पुरुष कितने हैं 8400 आ गया है आपका, पुरुषों से कितना आ गया है, तो पुरुष संख्या क्या आ गया है आपका 8400, मेल कितने हैं आपके 8400 हैं 8400। अब क्या करेंगे कि बोला है शेष महिलाएं हैं, यानी 18,900 में से 8,400 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा महिलाएं का संख्या आ जाएगी। तो यदि घटाएंगे क्या होगा आपका 10,500 होगा, यानी कि 10,500 फीमेल हैं और 8,400 क्या हैं पुरुष हैं। फिर बोला है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी कि आपका 8400 का 50% क्या हो जाएगा आपका आधा क्या हो जाएगा आपका 4200, क्या हो जाएगा 4200 क्या है ये विवाहित हैं, यानी क्या हुआ है इनका शादी हो गया है। तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो विवाहित हैं। अब बोला है कि फिर कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो कि विवाहित हैं। तो ध्यान समझिएगा कि जब 8400 पुरुष हैं और आपका 10,500 महिलाएं हैं, लेकिन उनमें से क्या है कि जितने पुरुष हैं 8400 उसमें से क्या है कि आधे पुरुषों क्या हुआ है विवाह हो गया है, यानी 4200 पुरुषों क्या हुआ है विवाह हो गया है। तो बोला है
कि फिर कितने महिलाएं हैं जो विवाहित हैं, यानी कि महिला की संख्या कितनी है 10,500 है। तो जितने पुरुष, यदि 50% पुरुष विवाहित हैं तो 50% ही महिलाएं विवाहित होंगी, क्योंकि पुरुषों का विवाह ही महिलाओं के साथ ही होता है, तो 50% महिलाएं भी विवाहित होंगी। तो यदि हम इसे किस प्रकार निकालेंगे तो देखिएगा, जब 50% महिलाएं भी विवाहित होंगी तो 50% क्या होगा आपका 4200, और क्या होगा आपका कितने टोटल कितने महिलाएं हैं, टोटल महिलाओं की संख्या क्या है आपका 10,500 है। अब गुण क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब यदि इसे हल करते हैं तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिएगा 105 हुआ, तो 105 चौको क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा आप, 105 हो रहा है। तो 105 यदि 105 करते हैं तो 105 चौको क्या होगा 420, लेकिन क्या है 0 और है क्या होगा 40। 105 का यदि हम 40 से, यदि 105 को हम 4200 को 105 से काटेंगे क्या होगा 40 होगा, यानी कि 40% क्या है जो महिलाएं भी हैं जो क्या है विवाहित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आप दोस्तों को भी वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका रेशियो से है। क्वेश्चन है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 3 वर्ष बाद श्याम की आयु 18 वर्ष हो जाएगी। राम की वर्तमान आयु क्या है, बताना है कि राम की वर्तमान आयु क्या होगा। यानी कि बोला है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, तो 4:3 है। यह आपका राम का है या क्या है आपका श्याम का है। फिर आगे समझिएगा, बोला है कि 3 वर्ष बाद श्याम की आयु 18 वर्ष हो जाएगी। यानी श्याम कौन है आपका, यस है श्याम है। तो बोला है 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद क्या होगा श्याम की आयु 18 वर्ष हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद बोला है तो वर्तमान में कितना होगा, तो 3 वर्ष घटा देंगे। तो जब 3 वर्ष घटा देंगे 18 में से -3 कर देंगे क्या होगा आपका 15 वर्ष हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में श्याम की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान में आपका श्याम की आयु क्या हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। अब 15 का रेशियो क्या है, 3 रेशियो दिया है, 15 का रेशियो 3 दिया है। तो ये रेशियो आपका, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, एक रेशियो बराबर होगा आपका 5, क्योंकि 5 से 15 होता है, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर बोला है कि राम की वर्तमान आयु क्या होगा, तो राम का रेशियो क्या है देखिएगा, तो राम का रेशियो क्या है 4 है। तो एक का रेशियो क्या आया है 5 वर्ष आया है, तो इसमें क्या है 4 रेशियो है। तो क्या करेंगे 4 × 5 कर देंगे, क्योंकि आपका एक रेशियो बराबर क्या आया है 5 आया है। तो क्या करेंगे आपका 4 रेशियो में है ये, तो आपका 5 × 4 कर देंगे। यदि 5 × 4 करेंगे फिर भी आपका 20 आएगा, या हम 4 बार आपका 5 को जोड़ देंगे फिर भी हमारा क्या आएगा 20 ही आएगा, क्योंकि 5 दूना 10, 5 15, 5 चौक 20। तो ये हम इसको या तो गुणा कर सकते हैं या तो 4 बार उसे जोड़ सकते हैं। तो राम की वर्तमान आयु कितने आ जाएगी, तो 20 वर्ष आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि एक आदमी का वेतन पहले 20% घटा दिया जाए तदुपरांत 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आपके इस प्रकार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला है कि यदि एक आदमी का वेतन पहले 20% घटा दिया जाए तदुपरांत यानी उसके बाद 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इसे आप ध्यान समझिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपये है। फिर बोला है कि उसके वेतन पहले यदि एक आदमी का वेतन पहले 20% घटा दिया जाए। अब 20% घटा देते हैं तो 80 में से 100 में से हम 20 घटा देंगे, क्या हो जाएगा आपका 80 होगा। क्या होगा 80 होगा। अब यहाँ प्रतिशत दिया गया है, इसे प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 100 से भाग करेंगे। फिर क्या बोला है, तदुपरांत 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 10% बढ़ा देंगे। क्या करेंगे 100 में से 10 जोड़ देंगे, क्या होगा आपका 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 110। अब प्रतिशत में भी है देखिएगा, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का इसमें भाग कर देंगे, ये आपका हो गया। फिर बोला है उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब इसे हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, उसे वेतन में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल। अब क्या बचा
बचा है आपका 11 गुणे 8, क्या हो जाएगा 11 8 88 हो जाएगा। क्या हो गया 88 हो जाएगा, ये आपका 88 हो गया। तो पहले वो क्या था 100 रुपये कमा रहा था, पहले उसके बाद मान लेते हैं 100 माने थे हम, 100 में से क्या हुआ वो 88 पर आ गया, यानी 88 पर आ गया। पहले 100 था, क्या हो गया उसका 88 रुपये हो रहा है। तो इसमें यदि माइनस करते हैं क्या बचेगा, ये आपका कितने कमी हो रहा है। तो पहले 100 रुपये था, यदि पहले 100 रुपये था, अब कितना आ गया, अब 88 आ गया, कितना कमी हो गया देखिएगा, ध्यान समझिएगा कितना कमी हो गया। तो आपका 12 का कमी हो गया, यानी कि 12% की कमी हो गई। यदि वृद्धि ये जो है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यदि 100 से 112 हुआ होता तो हमारा वृद्धि हुआ होता, लेकिन क्या है इसमें माइनस में आ गया, क्योंकि 100 था फिर क्या हो गया 88 हमारा आ रहा है, तो 12% क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।